श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भी कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के इसी महीने में दिनांक 21 अक्टूबर को है सोमवार की पंचमी का बहुत ही विशेष दिन। और इस दिन आपको मात्र 5 शमी पत्र से और 1 चुटकी हल्दी से ऐसे चमत्कारिक उपाय करने हैं जो आपके जीवन में महादेव की कृपा तो प्राप्त करवाने ही वाले हैं, साथ ही साथ आपको भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त करवाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस बार की जो पंचमी है इसका महत्व इसीलिए बहुत अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह एक तो कार्तिक के महीने में है और साथ ही साथ ये सोमवार के दिन पड़ रही है। तो कार्तिक का जो पूरा महीना है वह भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और जो सोमवार का दिन होता है वह हमारे महादेव को समर्पित होता है। तो इसीलिए आपको शमी पत्र और हल्दी के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के जो ये उपाय हैं आपके जीवन से आर्थिक समस्याओं को समाप्त करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में धन का आगमन नहीं हो पाता है, तो ऐसे लोगों को विशेषकर यह उपाय करने चाहिए। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपकी नौकरी अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो पंचमी की तिथि पर अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको ये चमत्कारिक उपाय करने हैं। देखिए, आज की इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाला है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 शमी पत्र लेने हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र 1 चम्मच ही लेना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध आपको मात्र 2 से 3 चम्मच ही लेना है। और दोस्तों, यदि कच्चा दूध आपको गौ माता का प्राप्त हो जाता है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो आपको मात्र थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। इसी के साथ में आपको गंगा जल लेना है। गुरुजी ने कहा है कि गंगा जल की कुछ बूंदे आपको उस कच्चे दूध के अंदर डाल देना है, 2 से 3 बूंदे। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। गुरुजी ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। अब दोस्तों, आपके पास हैं कच्चा दूध और शहद और साथ में आपके पास 5 शमी पत्र। तो आपको यहाँ बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, आपके पास है 5 शमी पत्र, तो उनमें से 2 शमी पत्र तो आपको शहद के अंदर डालने हैं और जो 3 शमी पत्र हैं उन्हें आपको कच्चे दूध के अंदर डालने हैं। यानी कि 2 शमी पत्र शहद के अंदर और 3 शमी पत्र आपको कच्चे दूध के अंदर डालने हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो कच्चे दूध वाले 3 शमी पत्र हैं, सबसे पहले तो आपको उन्हें समर्पित करना है। तो कच्चे दूध वाला जो पहला शमी पत्र है उसे आपको शिवलिंग पर जलाधारी के वहाँ पर समर्पित करना है। डंडी जो है जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको पहला कच्चा दूध वाला शमी पत्र समर्पित करना है। दूसरा जो कच्चे दूध वाला शमी पत्र है उसे आपको माता रानी का जो हस्तकमल होता है, कटी वाला भाग, वहाँ पर आपको समर्पित करना है। देखिए दोस्तों, यह जो शमी का पत्ता है, 1 शमी पत्र लगभग 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होता है। अब दोस्तों, कच्चे दूध से युक्त तीसरा और अंतिम जो शमी पत्र है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखिए, यह जो कच्चे दूध में डूबा हुआ शमी पत्र है, ये आपके जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं, चाहे कर्जा हो, चाहे आपने कोई लोन ले रखा हो, आपके पास कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार आपका नहीं चल पा रहा है, उन सभी को दूर करता है यह दूध में डूबा हुआ शमी पत्र। अब दोस्तों, आपके पास शहद में डूबे हुए 2 शमी पत्र और बचे हुए हैं, तो उनमें से जो पहला शमी पत्र है उसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, अपनी मनोकामना को बोलते हुए और अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए। और दूसरा जो शहद में डूबा हुआ शमी पत्र है वो आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, यह जो शहद में डूबे हुए शमी पत्र हैं, यदि आपके कोई भी ऐसे कार्य हैं जो कई दिनों से अटक रहे हैं, आपको उनमें दिक्कतें आ रही हैं, वह परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहे हैं,
या फिर आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपको उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलनी चाहिए, तो शहद में डूबे हुए यह जो शमी पत्र हैं आपके जीवन के जितने भी रुकावट वाले कार्य हैं उन्हें परिपूर्ण करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से कार्तिक महीने के सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य दिनों में भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने बताया है कि कार्तिक महीने के सोमवार के दिन करेंगे तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और इसी के साथ में आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। अब दोस्तों, ये सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर में जहां भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है वहां पर। अब दोस्तों, इस पात्र में आपको सबसे पहले तो एक चुटकी हल्दी मिला देना है और एक जो गुड़ का टुकड़ा है उसे भी आपको मिला देना है। देखिए, जब भी आप उस पात्र के अंदर हल्दी डालेंगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। देखिए, आपको हल्दी मिश्रित और गुड़ से युक्त ये जो जल है पंचमी की तिथि पर तुलसी जी के वहाँ पर अर्पित करना है। ये जल समर्पित करते समय आप ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय यदि आप कार्तिक मास की इस पंचमी तिथि पर करते हैं तो इससे आपका जो दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में बदलने लगता है और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह सुधरने लगती है। देखिए, यह जल आपको अपने जो घर की तुलसी जी होती हैं वहाँ पर ही समर्पित करना है। मंदिर वाली तुलसी जी में आपको यह जल समर्पित नहीं करना है। जल समर्पित करने के बाद आपको आपके जीवन की जो धन संबंधित परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। माता लक्ष्मी से और माता तुलसी जी से आपको प्रार्थना कर लेनी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। बाती आप मोली वाले धागे की बना सकते हैं या फिर आप रुई की भी बना सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेना है। देखिए, यह दीपक आपको आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर आपको यह दीपक शाम के समय प्रज्वलित करना है। देखिए, दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ध्यान रखना है कि दीपक का जो मुख है वह आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है और आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए और अंत में आपको इस दीपक से तुलसी जी की आरती उतार लेना है। देखिए, यहाँ पर कई लोगों का प्रश्न रहेगा कि तुलसी जी के वहाँ पर जब हम दीपक लगाते हैं तो उसमें हम अधिकतर गोल बाती का प्रयोग करते हैं। गोल बाती का दीपक जब भी हम तुलसी जी के वहाँ पर लगाते हैं तो वह हम विष्णु भगवान के निमित्त लगाते हैं, लेकिन पंचमी की तिथि पर हम माता लक्ष्मी के निमित्त यह उपाय कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें इस दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो, तो आपको फिर दीपक में लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से लंबी बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है और अंत में आपको आरती उतारना है। देखिए दोस्तों, जब भी यह उपाय समाप्त हो जाए तो अगले दिन यदि आपने आटे का दीपक बनाया है तो इस आटे के दीपक को आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर रख करके आ जाना है और अंत में आपको प्रार्थना कर लेनी है माता लक्ष्मी से कि हमारे जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या है, आर्थिक स्थिति जो हमारे जीवन में बहुत अधिक चल रही है वह सभी दूर हो, ऐसी कामना करते हुए आपको यह सुंदर सा और चमत्कारी उपाय कर लेना है इस पंचमी तिथि पर। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको कार्तिक मास की सोमवार की पंचमी पर किए जाने वाले बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं।